आप अगर मुसलमान के हित में सोच रहे हैं ना, तो सीमांचल से एक उप मुख्यमंत्री बना के दिखा दीजिए मेरे को। उप मुख्यमंत्री एक किसी नेता को आप बना दीजिए, मैं आपको समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। किसको वो बता रहे हैं आप, ये आरजेडी को? बिल्कुल हम आरजेडी को बोल रहे हैं। सिर्फ मुसलमान को इस्तेमाल किया जाएगा, मुसलमान के साथ भेदभाव किया जाएगा और डरवाया जाएगा कि बीजेपी तुमको तकलीफ देगा। मुझे बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी एक अपनी विचारधारा है, मुसलमानों का एक अपना विचारधारा है। आप एक काम कीजिए, मैं आरजेडी को एक सलाह दे रहा हूँ कि आरजेडी कांग्रेस से बात करे और पूरे यहाँ पर सीमांचल के सीट पर आरजेडी लड़े। मैं बोल रहा हूँ इनके कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाएगा और खाता भी नहीं खुलेगा। आज आप मुसलमान को क्यों याद कर रहे हैं? चुनाव आएगा तो आप मुसलमान को याद कीजिए। कितने मंत्री बनाएंगे अगर आपकी सरकार बनेगी? आप बताइए ना मेरे को, कितने एमएलसी बनाएंगे आप बताइए ना। जन स्वराज भी यहाँ पर अब डेरा डाला हुआ है, जन स्वराज के लोग भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, वो भी डरवा रहे हैं इसी बात को बोल के। क्या हम इतने मुसलमान कमजोर हैं कि इन लोगों के बातों पे आ जाएंगे? हमको अल्लाह ताला ने आँख कान नाक दिमाग दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है। नीतीश कुमार का वजूद खत्म हो चुका है, कहीं पर नीतीश कुमार नहीं है। बीजेपी ने जो गेम खेला है, नीतीश कुमार फेलियर है इस बिहार में। नीतीश कुमार का कोई बात ही मत कीजिए। अब पार्टी मायने नहीं रखता है, कैंडिडेट मायने रखता है। अगर आपका कैंडिडेट अच्छा होगा, विकास को देखकर हम लोग करेंगे कि अगर हमारा उस कैंडिडेट को हम चुन रहे हैं जो हमारे लिए काम करे, ना कि वो पार्टी छोड़ के भाग जाए, ना कि किसी दूसरे पार्टी में चला जाए जीतने के बाद। ऐसा कैंडिडेट को तो किशनगंज की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। मास्टर मुजाहिद साहब ने पार्टी छोड़ा होगा, कुछ सोच समझ कर छोड़ा होगा और जनता के हित में उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, ना कि वो सेल्फ के लिए छोड़ा है। अगर सेल्फ होना होता तो फिर वो आज नीतीश कुमार में होते। लेकिन देखा कि हमारी जनता नाराज है, हमको पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, टीबी का एक पेशेंट हुआ, किशनगंज में सही हॉस्पिटल नहीं है, उनको सिल्लीगुड़ी और कोलकाता और पटना भागना पड़ रहा है। तो ये पार्टी के लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि किशनगंज में एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए कि टीबी का सही से इलाज हो यहाँ पर, या कोई अच्छा एक्सीडेंट हो जा रहा है, बड़ा एक्सीडेंट हो जा रहा है, हड्डी टूट जा रही है या कोई ऐसा फ्रैक्चर हो जा रहा है, तो यहाँ पर हॉस्पिटल कहाँ है, डॉक्टर कौन सा है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये दुकान है, हम ये दुकान के बाहर बैठे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं दुकान के बाहर क्यों बैठा हुआ हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरे साथ इमरान जी है, इंजीनियर इमरान साहब, जिनसे हम कुछ मुद्दों पर बात करने वाले हैं। आपको ये भी पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और इस चुनाव को लेकर के लगभग सभी का कोई अपना अपना सपोर्टर होता है, कोई अपनी पार्टी होती है जिसको पसंद करते हैं और कुछ पार्टियां होते हैं जिसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जिस शख्स से मिलाने जा रहा हूं, जिस शख्स से हम बात करने वाले हैं, ये इंजीनियर इमरान जी है, जो कि किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं और किसी भी पार्टी को ये सही नहीं ठहराते हैं। इनका मानना है कि सभी पार्टियां आकर के लूटने का काम किया है सीमांचल हमारे किशनगंज को। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इमरान जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके चैनल को और आपके व्यूवर्स को जो आपके चैनल को देखते हैं। और जी, आप जैसे कि हमने इंट्रो में ही बता दिया कि आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या कारण है कि? देखिए, ये जो अपना सीमांचल है ना, इस सीमांचल में सभी पार्टियां आती हैं, आकर यहाँ के जनता को ठगने का काम किया जाता है और लालच दिया जाता है। लालच देने के बाद ये बोलते हैं कि हम आपके हित में काम करेंगे, आपके साथ हम खड़े हैं। लेकिन सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों सीमांचल याद आता है यहाँ के पार्टियों को? जो भी है पार्टी बिहार में, आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, एमआईएम हो गया, बीजेपी हो गया और भी अन्य दल पार्टी है, तो ये चुनाव के समय सीमांचल की जनता क्यों याद आती है? इससे पहले ये लोग कहाँ रहते हैं? मेरा यही कहना है कि जो भी पार्टी आता है सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, यहाँ के भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो बस मुझे लगता है कि जो भी पार्टी है वो बिल्कुल सही नहीं है मेरे नज़र से। बाकी जो जनता यहाँ का फैसला करेगा वो सर्वमान है और उसे मैं फिर भी आपको कोई पार्टी पसंद नहीं है, वोट तो दे जाना है ना, वोट तो देंगे। और सभी जितने भी ईवीएम में बटन होंगे उसमें एक नोटा का भी बटन होता है, तो आपका इन बटनों में से सबसे पसंदीदा बटन कौन सा होगा? देखिए, बात नोटा का नहीं है, बात है कि हम देखेंगे कि हमारा कैंडिडेट जो अच्छा हो, हमारे इलाका का हो, हमारे गांव का हो, हमारे शहर का हो, तो मैं उसे पसंद करूंगा। वो पार्टी में जिससे भी आए, लेकिन हमारी जो कनेक्शन है, हमारा जो कनेक्शन है उसके साथ है
कि जो हमारे बस्ती समाज का है, कोई बात होगा हम उसको जाकर बुला सकते हैं और कोई भी अपने समस्या को हो ले आकर वहाँ पर रख सकते हैं और उससे हमारा हक है, हम सीना ठोक कर उससे बात कर सकते हैं। तो आपके मुताबिक जो भी पार्टियां ठीक नहीं है, लेकिन वोट तो देने जाना है, तो वोट किस आधार पर दिया जाएगा आपके नज़र में, कि कैंडिडेट को देख करके वोट करें या फिर पार्टी को देख करके आम लोग वोट करें? देखिए, पहले तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि पार्टी मायने नहीं रखता है, कैंडिडेट मायने रखता है। अगर आपका कैंडिडेट अच्छा होगा, विकास को देखकर हम लोग करेंगे कि अगर हमारा उस कैंडिडेट को हम चुन रहे हैं जो हमारे लिए काम करे, ना कि वो पार्टी छोड़ के भाग जाए, ना कि किसी दूसरे पार्टी में चला जाए जीतने के बाद। ऐसा कैंडिडेट को तो किशनगंज की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी ना, सीमांचल की भी जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आप किसी पार्टी से जीत रहे हैं और किस पार्टी में जाकर ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो ये चीज़ तो देखना पड़ेगा ना। अच्छा, आपने एक बात कही है कि पार्टी मायने नहीं रखती है, कैंडिडेट मायने रखता है। तो एक ऐसे कैंडिडेट है जो कि इसी तरह से दोहराते हैं कि पार्टी मायने नहीं रखती है, जनता मायने रखता है। मैं बात कर रहा हूँ मास्टर मुजाहिद साहब की, जैसे कि आप भी जानते हैं जेडीयू से छोड़ चुके हैं, अब वो किसी भी पार्टी में नहीं है। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, बिल्कुल मास्टर मुजाहिद साहब ने पार्टी छोड़ा होगा, कुछ सोच समझ कर छोड़ा होगा और जनता के हित में उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, ना कि वो सेल्फ के लिए छोड़ा है। अगर सेल्फ होना होता तो फिर वो आज नीतीश कुमार में होते, लेकिन देखा कि हमारी जनता नाराज़ है, हमको पार्टी से इस्तीफ़ा देना चाहिए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो वो राइट एंड राइट डिसीजन है, सही टाइम पे राइट एंड टाइम पे उन्होंने फैसला लिया है, तो जनता उससे खुश है। अब वो विचार करेंगे, उनके लोग विचार करेंगे, उनके कार्यकर्ता विचार करेंगे कि उनको किधर जाना है, किस साइड से लड़ना है, निर्दलीय चुनाव लड़ना या पार्टी में लड़ना। तो वो अभी समय है, उसमें देखा जाएगा। वो जैसा उनका पार्टी लोग समर्थन करेंगे या उनको डिसीजन जो देंगे उस पर वो अपना काम करेंगे। अच्छा, किशनगंज में देखा जाए तो किशनगंज में आज तक ज़्यादातर महागठबंधन ही राज करते आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो आरजेडी हो। तमाम तर विधानसभाओं में भी उन्हीं का राज चलता है, लोकसभा में भी कांग्रेस का ही राज चलता है, लेकिन फिर भी किशनगंज सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन फिर भी किशनगंज सबसे पिछड़ा जिला है पूरे बिहार में। क्या कारण है ये? देखिए, यहाँ की जो जनता है बहुत भोली भाली जनता है। एजुकेशन में अभी किशनगंज बहुत पीछे है, शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, हॉस्पिटल का बहुत ज़रूरत है। अगर कोई आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, टीबी का एक पेशेंट हुआ, किशनगंज में सही हॉस्पिटल नहीं है, उनको सिल्लीगुड़ी और कोलकाता और पटना भागना पड़ रहा है। तो ये पार्टी के लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि किशनगंज में एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए कि टीबी का सही से इलाज हो यहाँ पर, या कोई अच्छा एक्सीडेंट हो जा रहा है, बड़ा एक्सीडेंट हो जा रहा है, हड्डी टूट जा रही है या कोई ऐसा फ्रैक्चर हो जा रहा है, तो यहाँ पर हॉस्पिटल कहाँ है, डॉक्टर कौन सा है? आप बार बार इसी हॉस्पिटल को, सरकारी हॉस्पिटल को दिखाते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल है, एक एमजीएम है बस। तो यहाँ पर अच्छे डॉक्टर हैं कहाँ जो सही तरीके? गरीब लोगों का इलाज कैसे होगा आप बताइए मेरे को? 1 लाख 2 लाख तो उसके पास कैपेसिटी नहीं है ना, वो तो चाहेगा कि 10,000 15,000 20,000 में इलाज हो जाए। महंगाई चरम सीमा पे है, तो कैसे, ये कौन बात कर रहा है? आरजेडी आकर यहाँ पर बात कर रही है कि हम मुसलमानों के लिए खड़े हैं। 10 साल से आरजेडी कहाँ थी सीमांचल में? उनके नेता तेजस्वी यादव को या लालू यादव को क्यों नहीं याद आया? सीमांचल में भी जनता है ना। आज चुनाव हो रहा है, इनके नेता आकर होटल लेकर धरना बैठे हुए हैं, कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा ना। 10 साल से आप कहाँ थे? ये सवाल जनता पूछेगी, हम नहीं पूछेंगे। ये जाएं गांव देहात में, इनको पता चलेगा, पोटिया में, कोचा दामन में, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और जाएं यहाँ, इनको मालूम चल जाएगा। अररिया जाएं, इनको पता चल जाएगा। कहाँ थे आप? आप अगर मुसलमान के हित में सोच रहे हैं ना, तो सीमांचल से एक उप मुख्यमंत्री बना के दिखा दीजिए मेरे को। एक मुख्यमंत्री का, आप चलिए मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं ना, उप मुख्यमंत्री एक किसी नेता को आप बना दीजिए, मैं आपको समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। किसको वो बता रहे हैं आप? ये आरजेडी को? बिल्कुल हम आरजेडी को बोल रहे हैं, बिल्कुल हम आरजेडी को बोल रहे हैं। अगर एक उप मुख्यमंत्री आप बताइए ना, 243 42 कितना सीट है? 243 सीट है बिहार में। आरजेडी कितने लोगों को टिकट देगी? सवाल कीजिए तेजस्वी यादव से और इनके नेताओं से, पूछिए कि 200 आप चलिए 10 ही दे दीजिए, 15 दे दीजिए, 20 दे दीजिए। इन्हीं लोगों का सर्वे आया था ना, 17% मुसलमान, जितना जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तो हिस्सेदारी में भागीदारी कहाँ है?
सवाल आप कीजिए उनके नेताओं से जाकर, बोलिए मेरा नाम रख कर कि इन्होंने सवाल किया है। आप किसी सीमांचल से एक किसी उप मुख्यमंत्री का नाम दे दीजिए, मैं आपको समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये नहीं देंगे। सिर्फ मुसलमान को इस्तेमाल किया जाएगा, मुसलमान के साथ भेदभाव किया जाएगा और डरवाया जाएगा कि बीजेपी तुमको तकलीफ देगा। मुझे बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी एक अपनी विचारधारा है, मुसलमानों का एक अपना विचारधारा है। बीजेपी से कोई डर नहीं है। बीजेपी आएगा, हम देखेंगे, लड़ेंगे, फाइट करेंगे, इतना तो दम रखते हैं ना। लेकिन आप डरवा कर हमको आप वोट लेना चाहते हैं, ये सीमांचल की जनता कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, एमआईएम के बारे में क्या ख्याल है? एमआईएम भी अच्छे खासे पकड़ रखते हैं सीमांचल में, और वो भी तो हक की बात करते हैं कि मतलब हक छीन के लाएंगे। क्या ख्याल है एमआईएम के बारे में? बिल्कुल, देखिए एमआईएम जो है वो मेहनत कर रहा है अपने जगह पर, ठीक है। उनके कैंडिडेट जीते भी, 5 एमएलए जीते, जिसमें आरजेडी ने 4 को उठा के लेके चले गए आरजेडी वाले लोग। उसी को ये दावेदारी ठोक रहे हैं यहाँ पर सीमांचल में आकर कि हमारे 4 विधायक है, 4 लड़ेंगे आरजेडी से। आप एक काम कीजिए, मैं आरजेडी को एक सलाह दे रहा हूँ कि आरजेडी कांग्रेस से बात करे और पूरे यहाँ पर सीमांचल के सीट पर आरजेडी लड़े। मैं बोल रहा हूँ इनके कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाएगा और खाता भी नहीं खुलेगा। आज आप मुसलमान को क्यों याद कर रहे हैं? चुनाव आएगा तो आप मुसलमान को याद कीजिए। कितने मंत्री बनाएंगे अगर आपकी सरकार बनेगी? आप बताइए ना मेरे को, कितने एमएलसी बनाएंगे आप बताइए ना। लेकिन ऐसा नहीं करने वाले हैं, ये सिर्फ डरवा कर वोट लेना चाह रहे हैं। लेकिन सीमांचल की जो जनता है, सीमांचल के जो लोग हैं, किशनगंज जिला के जो लोग हैं, बहुत समझदार हैं और धीरे धीरे अब जागरूक हो रहे हैं। वोट के चोट पे इनको जवाब देना जानते हैं ये लोग। समय का इंतजार कीजिए, जल्द से जल्द आपको मिलेगा ये सब मैसेज। वक्त आने दीजिए, चुनाव आ रहा है, पता चल जाएगा। बयानबाजी सिर्फ सोशल मीडिया पे हो रही है, ये लोग एक दूसरे को कटाक्ष कर रहे हैं बैठकर। लेकिन हकीकी तौर पे अगर आप ज़मीन पे जाकर घूमेंगे, गांव देहात में जाकर घूमेंगे ना, तो जनता से रिएक्शन जब पूछेंगे तो वो बोले मेरे लिए क्या किया। जन स्वराज भी यहाँ पर अब डेरा डाला हुआ है, जन स्वराज के लोग भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, वो भी डरवा रहे हैं इसी बात को बोल के। क्या हम इतने मुसलमान कमज़ोर हैं कि इन लोगों के बातों पर आ जाएंगे? हमको अल्लाह ताला ने आँख, कान, नाक, दिमाग दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है। कोई ये नहीं बोलता है कि एक बढ़िया यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम ओपन करवा रहे हैं, अच्छा हॉस्पिटल करवा रहे हैं। यहाँ से लोग प्लान कर रहे हैं, लुधियाना जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये नेता क्यों नहीं आकर रेलवे स्टेशन पर रोकते हैं कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, आप चलिए हम आपको काम दे रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे कितने गांव के देहात सूजापुरी भाई, पूछिए ना उन लोगों से, कितने लोग दिल्ली बॉम्बे जाकर काम कर रहे हैं, हैदराबाद काम कर रहे हैं, कोई राजस्थान में काम कर रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है। तो इनको रोकेगा कौन? सिर्फ वोट चाहिए आपको, तो वोट नहीं मिलने वाला है भाई। इस बार हम लोग बहुत सोच समझकर फैसला सीमांचल की जनता करेगी। सत्ता पर अभी जेडीयू है, जेडीयू बीजेपी, और 20 साल पर सत्ता पर काबिज है, लेकिन फिर भी सीमांचल पिछड़े हुए हैं। तो इनका कारण तो जदयू भी को भी जाता है ना, जदयू भी इसका सेम हकदार है। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने क्या किया है अब तक? कोई काम नहीं किया है। विकास का मतलब क्या होता है? कोई मुझे समझाएगा इनके नेता आकर कि विकास होता क्या है? किस तरह का विकास? आप दंगा कराइएगा वो विकास हो गया, नए नए कानून लेकर आइएगा वो विकास हो गया। विकास का मतलब होता है कि रोजगार होना चाहिए, विकास का मतलब होगा कि अच्छा रोड होना चाहिए, विकास का मतलब होना चाहिए कि आप रात को सुरक्षित घूम सकें परिवार के साथ। आप रात को 2 बजे रात को नहीं निकल सकते हैं परिवार के साथ। क्यों? आपको मार दिया जाएगा, पूछा जाएगा धर्म पूछकर कि आप मुसलमान हैं, कौन से कास्ट से हैं। आपको 4-5 लोग घेर कर मार देंगे, थाना पुलिस नहीं सुनेगी आपका उस वक्त। आप थाना को फोन लगाते रह जाएगा, नहीं आएगा कोई। किस बात का हम डर रहे हैं भाई? किस बात का डर है? मौत बराक है, आनी है, आज मरेंगे कल मरेंगे, लेकिन डर कर नहीं मरेंगे ना, जिंदा रहकर मरेंगे ना। इन लोगों के डराने की वजह से नीतीश कुमार, आज मैं पिछले भी डिबेट्स में किसी चैनल को बोला था कि भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार का वजूद खत्म हो चुका है, कहीं पर नीतीश कुमार नहीं है। बीजेपी ने जो गेम खेला है, नीतीश कुमार फेलियर है इस बिहार में। नीतीश कुमार का कोई बात ही मत कीजिए आप। तो फिर जब नीतीश कुमार नहीं, आरजेडी नहीं, तो फिर कौन? कोई ना कोई तो सरकार में आएगा ना, किसी को तो आना है। कौन होगा आपके नजर में? देखिए, बिहार की जनता फैसला करेगी ना। एक एक करके हर विधानसभा से रिजल्ट आना चालू हो जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा किसका सरकार बन रहा है। ऐसे अगर चला, ऐसे रहा तो बीजेपी सरकार बनाएगी, कोई नहीं रोक सकता है।
आप आइए ना, अगर आरजेडी आना ही चाह रहा है तो आप अनाउंसमेंट कीजिए ना कि हम मुसलमान के साथ खड़े हैं, हम आपको उप मुख्यमंत्री एक सीमांचल से किसी एक नेता को हम बना रहे वो हैं। तो बोल रहे कि हम मुसलमान के साथ खड़े हैं। जो वक्फ कानून लाया उसके विरोध में भी उन्होंने वोट किया और कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। अरे मुसलमान कमज़ोर हैं क्या? कमज़ोर हैं, रोड पे आ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करने लगेंगे। उनके हक को आप मारिएगा, कोई छोड़ेगा? गरीब मजदूर के हक को आप मारिएगा, कोई नहीं छोड़ने वाला है। सारे लोग हड़ताल पे हो जाएंगे, बैठ जाएंगे सब। ऐसे थोड़े है कि आप मेरे को डरवाइएगा, हम डर जाएंगे कि कानून ये ला देंगे, वो ला देंगे। संविधान है कि नहीं देश में? आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं? बोलने का हक है कि नहीं? नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर वक्फ कानून अगर लाया है केंद्र सरकार तो हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, हम इसको कानून बना करके बिहार में लागू होने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव बहुत कुछ बोलते हैं, उनका सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वो बोलेंगे अभी। आप मंत्री बनाइए मुसलमान को, 15 से 20 मंत्री दीजिए, बनाइए, आप उप मुख्यमंत्री का ऐलान कीजिए। भैया हम मजबूत होंगे तभी तो आपके साथ खड़े रहेंगे, हमको आप कमज़ोर करेंगे, हम आपके साथ क्या खड़े रहेंगे? बनाइए ना, टिकट बांटिए ना भाई, मुसलमानों को टिकट दीजिए आप। आपका कहने का मतलब है कि अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री का एक बनाया जाए सीमांचल से उप मुख्यमंत्री बनाया। सीमांचल से एक उनके नेताओं से सब बोलिए जाकर। आप किसी से मिलते हैं उनके आरजेडी के नेता से, बड़े नेता से जो आते हैं यहाँ पर, उनसे बोलिए कि एक लड़का है, सोशल एक्टिविस्ट है, इमरान है, उन्होंने ये बात बोला है कि आरजेडी में अगर दम है तो एक सीमांचल से उप मुख्यमंत्री बनाए और मंत्री बनाए यहाँ के लोगों को, तब विकास होगा। विकास कैसे होगा? आप एमएलए जीत के जाएंगे, वहाँ पर बोलने का मौका विधानसभा में आपको नहीं दिया जाएगा। 2 मिनट भी आप डिबेट नहीं कर सकते हैं, स्पीकर के सामने नहीं बात कर सकते हैं, आपको बोलने को नहीं दिया जाएगा, आपको मंत्री ही नहीं बना दिया। आप बताइए ना, सरफराज साहब जो हैं मंत्री बने, क्या किए उन्होंने? MIM से जीते ना, शाहनवाज सॉरी, हाँ, शाहनवाज साहब जो मंत्री बने, क्या किए उन्होंने? MIM से जीते, मंत्री तो बनाया ना, कम से कम ना मंत्री बनाया, काम क्या किया? उनसे सवाल कीजिए ना, क्या काम किए वो? इनके अंडर है ना भाई कि ये काम क्या करते हैं, जिसमें विभाग का मंत्री बनाया गया है, जिम्मेदारी इनकी है। और आप जैसे आप सवाल कर रहे थे अभी कि जब मंत्री बनाया जाए, तो मंत्री तो बनाया, तेजस्वी तो अपना मतलब कि सम्मान दिया उतना सीमांचल को, लेकिन अगर ये काम नहीं कर पाए तो जिम्मेवारी इनकी है ना। बिल्कुल बात सही है, लेकिन देखिए अभी जो माहौल है, किशनगंज का जो माहौल है या किशनगंज की जो जनता है, अभी समय का इंतज़ार कर रही है। वो देख रही है कि किसको जिताना चाहिए, किसको हराना चाहिए। लेकिन हम आजकल सोशल मीडिया में आपके चैनल के थ्रू देख रहे हैं कि बयानबाजी दोनों तरफ से चल रहा है, MIM से चल रहा है और RJD से चल रहा है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। आप ये बोलिए कि हम यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, अच्छा हम आपको शिक्षा का यहाँ पर अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनाने जा रहे हैं हम, ये सब बात तो कोई नहीं कर रहा है। बहुजन का तो बात कोई नहीं कर रहा है। दबे कुचले लोग हैं बहुत, कितनी आबादी, जाके देखिए गांव में कितने गरीब लोग हैं, खाने पे आफत है उन लोगों का, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, भीख मांग रहे हैं। कौन है जिम्मेदार इसका? जब चुनाव होता है तो आप लोग चले आते हैं कि यहाँ पर नहीं, हमको जिताइए, हम आपके लिए खड़े हैं, और जीतने के बाद नज़र नहीं आएंगे, 5 साल तक बोलेंगे कि नहीं बहुत ये था वो था, कहानी सुनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान जी। इंजीनियर इमरान जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। इनका पसंद नापसंद जो भी आपने सुना, आप अपने राय कर दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस वीडियो को ये पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।